ओके, चलिए अपने अपने वीडियो को एक बार ऑफ कर लीजिए आप लोग प्लीज। इससे बैंडविड्थ बढ़िया हो जाएगी, हमारी बात बेहतर हो पाएगी। थैंक यू। आज ईयर 2022 का शायद लास्ट क्लास है सभी के लिए, और मैंने आप लोगों को कहा भी था यूट्यूब के माध्यम से कि मैं 31 को एक क्लास आप लोगों का लूंगा स्पेशल, और जिसमें मैं काफी चीजों पे चर्चा करूंगा, आप लोगों से बातें करूंगा और अपनी जो भी एक्सपीरियंस है उससे बताने की कोशिश करूंगा कि इस बाजार में, इस प्रोफेशन में क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्या होता है इस प्रोफेशन में कि आप या तो आते आते काफी ज्यादा लॉस कर लेते हो, या ये आप माइंड में लेके आते हो कि मुझे चलो बाजार में सीखना है, बट उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं परेशानियां आती है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ पास्ट के जो हेज हैं जिसके बारे में मैंने बताया था आज से करीब साल 2 साल पहले, जैसे हेज 12, हेज 20, इन सब के बारे में भी थोड़ी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे ताकि आपके डाउट्स जो है वो निकल जाए। क्लियर है? बहुत से लोगों ने कहा कि सर और 1 2 का 4 वगैरह सब हेज बताए हैं, उस पर भी बताइएगा। तो मैं उसे 2023 में आप लोगों को डिटेल में उस पर जरूर बताऊंगा, और भी बहुत सी नई नई चीजें हैं जो कि शायद आपके काम आ सके, मैं उसे भी 2023 में बताने का प्रयास जरूर करूंगा। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जो आम आदमी तक जो नॉलेज पहुंच रहा है वो और ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहूंगा कि इस प्रोफेशन में जब आप आते हो इस बाजार में, तो मेरा ये मानना है कि लगभग 80 to 85% आम आदमी खुद से नहीं आता है, उसको लाया जाता है, या तो उसके मित्र के द्वारा, या आपके ऑफिस के कोई कलीग के द्वारा, या व्हाट्सएवर कोई भी होगा लाइफ में जो आपको इस बाजार में लाए। और जो लाने वाला होता है वो तो बाजार छोड़कर चला जाता है। आप उससे जब पूछेंगे साल 2 साल बाद कि क्या कर रहे हो, तो कहेगा मैं तो मार्केट छोड़ दिया, मेरा तो पैसा ही खत्म हो गया है। और बट आप इसमें रह जाते हो, और टाइमिंग में आप भी किसी न किसी को कभी कभी लाते हो, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं है क्योंकि जिम्मेवार वही है, आप ये गलतियां कभी ना कभी करते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसी बिजनेस जहां पैसा ही प्रोडक्ट है, पैसा ही आउटकम है, पैसा ही रिजल्ट है, सब कुछ पैसा ही है, वहां लाने का स्रोत जो है वो कोई दूसरा होता है। इस बात को समझिएगा कि हम लोग किस प्रोफेशन में हैं, कि जहां हर कोई दूसरा कर रहा है और हम उसके जिम्मेवार हैं। अब जब ऐसी प्रोफेशन में आप आए हो ना, तो यहां पे याद रखना कि ऐसी बहुत सी कठिनाइयां आप लोगों को झेलनी पड़ सकती है, बहुत सी, लॉट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगी, जिसका आपने कभी सोचा नहीं होगा। वैसी कठिनाई आपको झेलना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने कोई प्लान बनाया, आपने एक रूल बुक बना लिए हैं कि मेरा ये रूल फॉलो करेगा तो मैं आगे इन्वेस्टमेंट करूंगा या मैं ट्रेड करूंगा, बट क्या होगा, मार्केट सेम टाइम पे अपने रूल बदल देगा और आपका रूल फेल हो जाता है और आप फिर परेशान होते हो। तो उससे कैसे बचा जाए? उसका सिंपल सा तरीका है कि अपने आप को एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। और डिसिप्लिन मेंटेन में सबसे बड़ा रोल होता है कि आपको अपनी लॉस को निर्धारित करनी है। हमेशा अपनी लॉस को याद रखिएगा, अपनी प्रॉफिट को नहीं, हम यहां अपनी लॉस को निर्धारित करते हैं। आज की क्लास में मैं वही बातें बताऊंगा जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो गूगल पे नहीं है। और ये एक्सपीरियंस आपको हो सकता था बाजार में काफी लॉस के बाद आए, क्या है आई डोंट नो, बट इसको ध्यान से समझिएगा। मुझे लगता है कि इस क्लास से आप लोगों को काफी फायदा होगा और बहुत चीजें देखने को, समझने का अवसर मिलेगा। तो लॉस को आपको पहले डिफाइन करनी है। ये प्रोफेशन कहता है कि डिफाइन द रिस्क, नो द रिस्क, एडजस्ट द रिस्क, ट्रेड द रिस्क। मतलब हर चीज आपको रिस्क में ही करना है। हम लोग ये चीजें ड्यूरिंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग टाइम पे भूल जाते हैं, और ये भूलने के परिणाम होता है कि हमें कहीं ना कहीं ये बाजार लेकर चला जाता है। तो आगे से जब भी आप 2023 में एंटर कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड लेना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, पहले अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए कि मुझे रिस्क होगा तो क्यों होगा, वहां पे उसका लॉजिक क्या है। ऐसे ही मत कर लीजिएगा
कि मैं तो सर ट्रेड लेता हूं ₹1 का रिस्क और ₹2 का रिवार्ड, या ₹1 का रिस्क ₹4 का रिवार्ड। सर एक कैसीनो में होता है जहां रिस्क वर्सेस रिवार्ड होता है। किसी भी बिजनेस की आप बात बताओ मुझे, किसी भी वर्ल्ड की बिजनेस की, क्या वहां रिस्क वर्सेस रिवार्ड होता है? आप एक किसान से लेकर और टाटा स्टील तक चले जाइए, मतलब बड़े बड़े प्रोफेशन में, क्या वहां रिस्क वर्सेस रिवार्ड होता है? रिस्क वर्सेस रिवार्ड नहीं होता है, वहां होता है इन्वेस्टमेंट वर्सेस आउटकम। याद रखिएगा। तो जब तक आप इन्वेस्टमेंट वर्सेस आउटकम में नहीं जाएंगे, आप रिस्क वर्सेस रिवार्ड में रहेंगे, आप जुआरी हैं। और जुआरी में सर कैसीनो का मालिक जीतता है, खेलने वाला नहीं जीतता है, वो घर लेकर नहीं जा सकता है। तो आपको इससे बाहर निकलना होगा, जो माइंडसेट में हम आम आदमी को डाल दिया गया है कि हर एक चीजों के द्वारा, सोशल मीडिया हो, टीवी हो, पेपर हो, अखबार हो, हर जगह से डाल दिया गया है कि रिस्क वर्सेस रिवार्ड। सर यहाँ रिस्क वर्सेस रिवार्ड होता ही नहीं है इस बाजार में। मैं इसको सीधा झुठलाता हूं। अगर कोई आपको कह रहा है तो आपको बरगला रहा है कहीं ना कहीं। आपको याद रखिएगा इस चीज को कि यहाँ पे होता है कि मैं जो रिस्क ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, यहाँ पे मैं जो ट्रेड कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, और मैं कहां पे अपने आप को गलत मान लूंगा। आप क्यों बस रिस्क फोकस करते, रिवार्ड मार्केट देगा, वो कितना देगा नहीं देगा उसको पता है। इसलिए मैं हर बार आपको कहता हूं कि बुक एज पर इमोशन, मतलब आपकी इमोशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपकी प्रॉफिट भी बढ़ती चली जाएगी। तो 2023 में चीजों को याद रखिए। अब आते हैं थोड़ी सी हम मुद्दे की बात पे, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी आज हम बात करेंगे आपकी निफ्टी पे, आपकी इन्वेस्टिंग पे, क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट आज किया था कि सर हमारी जो निफ्टी है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसकी जो हिलेगा मिलेगा है 89 पे चल रहा है। लास्ट टाइम जब ये 93 के पास गया था तो फॉल आया था। तो जनरली 86 जब जाता है तो सर फॉल आ जाता है, तो क्या इस बार भी फॉल आएगी? क्या इन्वेस्टमेंट से हमें बुक कर लेना चाहिए? क्या आने वाले साल 2 साल में कोई गिरावट दिख रही है बाजार में? ये क्वेश्चन बहुत से इन्वेस्टर का हमारे पास आया था। तो सिंपली आप लोगों को याद होगा, मैंने समझाया है कि जब तक ये बैंड के साथ चल रहा है अपना है, जिस दिन बैंड छोड़ेगा तो फिर देखेंगे। ये चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे केस क्या बन रहा है इसको समझिएगा कि 2 साल पहले कोरोना टाइम पे फॉल आया था और ये अपने 20 SMA पे एवरेज कर चुका है। तो जब भी प्राइस एक बार अपने आप को एवरेज कर लेता है तो फिर सडन फॉल नहीं आता है। दूसरी चीज आप यहाँ एक चीज देखिए, मैं निफ्टी का संदर्भ में कर रहा हूं, आप स्टॉक में ले लीजिएगा। ये निफ्टी कर क्या रही है कि लगातार 2016 से अपनी जो भी क्लोजिंग प्राइस है ईयरली, उसके हाई के ऊपर, मतलब उसकी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज कर रही है। जैसे इसकी क्लोजिंग प्राइस आप देखिए कितना है, 10,530। इसकी क्लोजिंग प्राइस 10,862। इसकी क्लोजिंग प्राइस 12,168। इसकी क्लोजिंग प्राइस 13,981। इसकी क्लोजिंग प्राइस 17,354। और अब इस ईयर की क्लोजिंग प्राइस 18,105। इसका मतलब क्या है कि 2023 में मार्केट की क्लोजिंग 18,105 के ऊपर होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो ट्रेंड ही पूरा फेल कर जाएगा, तब हम मानेंगे मार्केट में गिरावट आएगी नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। मुद्दे की बात है कि आदमी हो या निफ्टी, अभी ऊपर ही जाना है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली ये अभी स्ट्रांग है और इस हमेशा अपने क्लोज प्राइस के ऊपर क्लोज करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट ईयर 2023 में 18,105 के ऊपर क्लोज करेगी ईयरली बेसिस पे। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, फ्यूचर हेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, 2023 में जब भी कभी डाउन मिले आपको नीचे की तरफ इस एरिया में रिटेस्ट पॉइंट, क्योंकि देखिए एज बढ़ता है तो एक बार नीचे भी आता है ना, तो कभी आपको याद रखना है कि इस बेस पे इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना है कि भाई आपकी क्लोजिंग तो इस साल के क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए। टेक्निकली क्या है, टेक्निकल एनालिसिस यही कहता है कि जो पास्ट में हुई घटनाओं का अध्ययन करके हम वर्तमान में उसका एक अनुमान लगाते हैं, उसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। तो अभी तो 1 2 3 4 5 6 तो 6 साल से यही हो रहा है।
तो हमें मान के चलेंगे कि अगले साल भी यही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 साल हो गए सर, तो 7 ईयर्स यही हो रहा है, तो अगले साल भी होगा। दूसरी, ये 93 पे, तो 93 जब आएगा तो हम सतर्क रहेंगे, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है जो 86 वाले क्वेश्चन पूछे हैं। दूसरी, यहाँ पे एक चीज और इस बाजार से समझिए जाते हुए 2022 में, कि 7 साल से एक क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज कर रही है, तो 2023 में अगर हमें मार्केट में डाउनफॉल मिलती है कोई भी, तो हम वहां पे पोजीशन लॉन्ग साइड में बनाने का प्रयास करेंगे, हम अपनी होल्डिंग नहीं बेचेंगे। बहुत से लोग, हमें क्या मैसेज आता है, पास्ट में करीब 10 दिन पहले बाजार गिरा था, कुछ लोगों ने अपनी होल्डिंग बेचकर भागना शुरू हो गए। मैंने पूछा क्यों बेचा, तो सर मार्केट गिरा, लोगों ने कह दिया कि अब तो कोरोना आ गया, बाजार इतना चली जाएगी। मैंने कहा ये सोशल मीडिया का बीमारी से दूर रहो, वरना आपका जो पोर्टफोलियो है वो बीमार हो जाएगा, और वो बीमार हो गया तो फिर आप भी बीमार हो जाओ। भाई बाजार से पूछिए ना वो क्या करना चाह रहा है। बाजार आपको खुल के बोल रहा है कि मैं ये करूंगा, किसी के कहने पे क्यों आप वेट लगाओगे अपने पैसे का। या कोई जीनियस नहीं है, याद रखिएगा, यू आर द बेस्ट। आपसे बेहतर इस बाजार में कोई है ही नहीं। आपकी पैसे की हिफाजत आपसे ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता। इस बात को ब्रह्म ज्ञान मान के माइंड में रख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। तो जब ये, उनसे पूछिए ना जो लोग कहते हैं कि मार्केट फॉल हो जाएगी, मार्केट स्वाहा हो जाएगी, मार्केट, उनसे पूछिए कि ये क्या हो रहा है, इसको जानते हो? और इसको अगर नहीं जानते तो तुम मार्केट को क्या खाक जानते हो? जरूर पूछिए उन लोगों से कि टेक्निकल का टी भी आपको पता है, टेक्निकल क्या कहता है। टेक्निकल कहता है कि एक क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, हाई के ऊपर अगर क्लोज कर जाती है तो मार्केट को बुलिश मानी जाती है। इसको ब्रेकआउट भी आप लोग कहते हैं ना, तो फिर कैसे गिरेगी? तो इसलिए डरना मना है। हम डरेंगे तब जब आएगा सावन, तो देखेंगे हम भी भीगेंगे तो सारी दुनिया भीगेगी, हम अकेले थोड़े ना भीगेंगे। अब आइए हम 3 महीने के चार्ट लगाकर आपको दिखा रहे हैं सिंपल एक चीज, कि अपने एवरेज प्राइस पे रिटेस्ट करके जब भी आता है तो ऊपर भागता है। हाल ही में कोरोना टाइम पे रिटेस्ट करके ऊपर आया है। अभी जो पैटर्न बन रहा है, किसी एंगल से आपको लगता है कि बाजार गिर जाएगी? हमसे देखिए, जो भी मैंने आपको सिखाया है उसके अनुमान लगाइए तो आपको आंसर मिल जाएगा। भाई इसकी क्लोजिंग कहाँ है? 17,618। इसकी क्लोजिंग कहाँ है? 17,354। 17 इसकी क्लोजिंग कितनी है? 18,105। सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है निफ्टी की हिस्ट्री में, ये सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो इसलिए इस बेस पे भी समझिएगा कि कोई भी फॉल मिलता है आपको शॉर्ट टाइम में, महीने दिन के लिए, 2 महीने के लिए, डरिएगा मत। पोर्टफोलियो को पकड़ के रखना है, पैसा रहे तो और लेना है, और किसी की नहीं सुनना है। बड़े बड़े जो एनालिस्ट आए, ये कहे वो कहे, नहीं सुनना है। उनको खुद ही नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं, खुद का 1 रुपया का पोर्टफोलियो नहीं होता है। तो इन सब चीजों को मत सुनिएगा। तो ये हो गई 2022 की बात, कि निवेशक को डरना मना है। और जो नए लोग आए हैं बाजार में, ईटीएफ के थ्रू जाइए, ठीक है, या निफ्टी बी के थ्रू जाइए। इन सब में आप लोग बेहतर फील करोगे। जो नए नए अभी आए हैं, जिनको बाजार में इंटर किए हैं और उनको बताया गया है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। जब रिस्क लेना ही है तो इस ईटीएफ के थ्रू लीजिए आप रिस्क, या आप निफ्टी वी के थ्रू रिस्क लीजिए, बट घबराइएगा मत। रिस्क वही होता है जहां आपको पता नहीं है सर। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो उसको रिस्क नहीं कहा जाता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है और समझाया है, आज भी बता रहा हूं कि दुनिया का हर वो काम जुआ है, गैम्बलिंग है, रिस्क है जो आपको करना नहीं आता है। और जो आपको करना आता है वो रिस्क नहीं है, दैट इज बिजनेस। मैंने कितनी चीजें आपको बता रखी है उसके बारे में। आपको बिजली का काम करना नहीं आता है, इलेक्ट्रिसिटी का आप करने जाते हो, वो जान का जुआ है, रिस्क है। आपको तैरना नहीं आता, पानी में छलांग लगा रहे हो, रिस्क है। लेकिन अगर आपको आता है, आप स्कूबा डाइविंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप उसको बिजनेस प्रोफेशन के रूप में लो। वो कहाँ आपके लिए रिस्क है? तो रिस्क वो काम है जो आपको नहीं आता है। तो आप जब नए नए आए हो बाजार में और आप कुछ भी नहीं जानते हो, तब आपके लिए है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, याद रखिएगा। तो उस केस में आप ईटीएफ के थ्रू, निफ्टी बी के थ्रू जाइए, और जब बाजार को थोड़ी सी समझ लीजिए, सीख लीजिए, तो फिर जो करना है कीजिए। याद रखिएगा, बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो, चाहे वारेन बफेट साहब हो, चाहे व्हाट्सएवर कोई भी हो, उन्होंने स्टॉक को उस समय पकड़ा था जब स्टॉक को कोई लेने को तैयार नहीं था, दुनिया उस स्टॉक का नाम नहीं जानती थी। हमें क्या पढ़ाया जाता है सर? हमें क्या पढ़ाया जाता है इस बाजार में? ये पकड़ो, इसकी मार्केट कैप इतनी, इसकी इतनी, इसको ये ले लो।
फिर क्या वो लोग बेवकूफ थे या हम बेवकूफ हैं? कोई एक तो होगा, समझदार को इशारा काफी है। तो पहले लर्न कीजिए, सीखिए इस बाजार को कि हमें क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है, किस प्रकार इन्वेस्ट करना है। इस प्रकार करेंगे आपको तो कठिनाई नहीं आएगी। तो ये हो गई बाजार की बात। अब आते हैं एक और चीज पे आपको लेके। आज मूड में था कि आज आप लोगों से कुछ न कुछ तो चर्चा जरूर करेंगे, कुछ न कुछ तो बातें जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत परेशानी में मैंने देखा था आप लोगों को कि कुछ लोग परेशान थे, मैसेज पे मैसेज कर रहे थे। एक हेस 12 की बात कर लूं जो बैंक निफ्टी में करना है, बहुत पहले मैंने बताया था, करीब 1.5 साल पहले। उसमें हम लोग 2 आईटीएम को लेते हैं। 2 आईटीएम मीन्स की आपको पता है कि एक्सपायरी के दिन सारी हवा निकल जाती है और लगभग कुछ हवा बच जाता है। अब जैसे आप देखो ये चल रहा है अभी, तो फ्यूचर और स्पॉट में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है, मैच करना चाहिए। मैं आपको फ्यूचर के परिमाप में दिखा दूं, क्योंकि फ्यूचर से ही रिएक्ट करेगा, बाद में स्पॉट से मिलता है। तो 200 पॉइंट का हम लोग डिफरेंसेस रखते हैं। इसको आप 300 भी ले सकते हैं और 100 भी ले सकते हैं और 300 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, मतलब 43 100 का सी और 43 300 का पी, आप ये भी ले सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आसपास में होगा बीच में। ठीक है, स्पॉट को यहाँ देख लीजिएगा एक्सपायरी के दिन, इसको मत देखिएगा, मैं फ्यूचर से बता रहा हूँ क्योंकि अभी प्राइस इतना है, अभी करेगा रिएक्ट, लेकिन आपको इससे मैच कराना है। जैसे 42,986 है, तो आप यहाँ पे 42,900 की कॉल और 43,100 की पुट पे चले जाएंगे। इस तरह से कीजिएगा 200 पॉइंट के गैप में, मतलब 100 पॉइंट नीचे और 100 पॉइंट ऊपर के आईटीएम को हम लोग परचेज करते हैं। उस हेज के थ्रू मैंने बताने का आप लोगों का प्रयास किया था कि बहुत लोग कहते हैं कि ऑप्शन बाइंग करने पे एक्सपायरी के दिन ऑप्शन जीरो हो जाती है, पर मैंने क्या कहा था, ऑप्शन जीरो नहीं होगी, उसकी जो हवा होगी वही निकलेगी, बाकी सब बच जाएगा। और जब मोमेंटम जिस दिन आएगा उस दिन आपको प्रॉफिट होगा, मोमेंटम नहीं आएगा तो लॉस होगा। नवंबर के महीने में नहीं करना है, क्योंकि विक्स काफी लो होती है, मैंने उस वीडियो में बताई थी, शायद आप कुछ लोगों ने सुना नहीं, है ना। मंथली एक्सपायरी में कोशिश करना है करने की, क्योंकि उसमें मोमेंटम आती है। वीकली एक्सपायरी मोमेंटम देखना है पहले चार्ट रीडिंग करके, और अगर आपको 5 मिनट में 10 मिनट में कोई बीबी ब्लास्ट जैसी घटना दिखे तो उसमें आप इस एज को बना सकते हैं। क्लियर है, नहीं आए नहीं करना है। कहने का तात्पर्य है कि ये आपकी रिस्क को लिमिट रखता है। जो अभी तक आप ऑप्शन बाइंग करते थे, 200 रुपए प्रीमियम देते थे और जीरो करवा लेते थे, यहां जीरो नहीं होगा, इस एज में ही बताया जाता है, और कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं। अब कुछ लोगों ने कहा सर 230 का प्राइस तो आता ही नहीं है, ऊपर से ही निकल जाता है। सर जब हाई विक्स रहेगा, जब भी 16-17 विक्स रहेगा या उससे ऊपर, तो आपको 240 250 तक में लेना पड़ेगा, वहां 40-50 पॉइंट का आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और उस रिस्क को लीजिएगा, अगर 2:30 बजे तक वो नहीं आता है तो आप एक बार निकल जाइए, जो भी 210 15 पे 15-20 पॉइंट का रिस्क होगा उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मोमेंटम आएगी तो प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको विक्स 15 से नीचे आ गई तो 230 भी मिल जाता है, 225 230 भी मिल जाता है। तो इसको ये ध्यान रखिएगा। तो जिन लोगों को नहीं मिल रहा है उनको थोड़ी ढूंढने का प्रयास कर कीजिए, मिल जाएगा। और नहीं तो आने वाले 2-3 एक्सपायरी में मैं अपने स्तर से बता दूंगा। स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने इसको दिया था तो आप लोगों को काफी टाइम, मुझे लगता है 10-15 एक्सपायरी मैंने इसको अपडेट किया था उस टाइम पे। तो आने वाले वक्त में अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो मैं फिर से अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैं काफी कम ट्रेड अभी पोस्ट करता हूँ। रीजन कि मैं चाहता हूँ आप खुद से अब ट्राई करो, क्योंकि मैंने जितना आप लोगों को बताया है मुझे लगता है दैट इज एनफ फॉर प्रैक्टिस। इतना में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहीं ना कुछ तो बेहतर अपने साथ कर ही रहेंगे। उसके बाद आते हैं जिस 2020 के बारे में, जिसको मैंने कहा था कि 2020 की तरफ आपको बिल्कुल प्ले करना है बाजार को, जिसमें कि 50 पॉइंट का निफ्टी का, जैसे 18,105 चल रहा है निफ्टी, ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग 18,100 की पी, ध्यान से समझिएगा इसको, 18,150 का होगा, ठीक है।
150 की सी। इन दोनों की वैल्यू एक्सपायरी के दिन, या ध्यान समझिए, इन दोनों की वैल्यू एक्सपायरी के दिन में करीब 11-12 बजे के बाद, जब 23 या 24 के पास मिले, 23 या 24, समटाइम 30 भी मिलता है, लेकिन वहां रिस्क बढ़ जाएगा, तो हम दोनों कॉल और पुट दोनों को परचेज करते हैं। कॉल और पुट दोनों को परचेज करते हैं। अभी हवा है तो निकल जाएगा एक्सपायरी के दिन, ठीक है। और रिस्क इसमें रखते हैं 8 या 9 पॉइंट का, इसमें हमारा एसेल होता है। मतलब हमने सम हुआ 23 या 30, ठीक है। जब विक्स ज्यादा था 21, 22, तो 40 के पास हम लोग परचेज करते थे, लेकिन विक्स अब कम है तो आपको 23 से लेके 25 के बीच में मिल जाए तो बेस्ट रेट है। उसके नीचे इजिली नहीं जाता है। मैं तो कोशिश करता रहता हूँ 17-18 मिल जाए, समटाइम मिलता है समटाइम नहीं मिलता है। और ऐसे रखना है सम वाइज 8 या 9, मतलब 8-9 आ जाता है तो चलिए नहीं बढ़ता है, फिर जी उस दिन मार्केट में बिल्कुल नो मोमेंटम होती है तो रख लेना है। अब क्या होगा कि आपको 12-13 पॉइंट का रिस्क होता है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है निफ्टी में 12-13 पॉइंट। सर किसी साइड में अगर थोड़ी सी मूवमेंट आई थी तो काफी तेजी में स्पीड में बढ़ता है और आपको पैसा बन जाता है। तो इसको करने का तरीका बस यही है कि आपको वेट करना है। अगर आता है तो लेंगे, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। और याद रखिए, अगर वो 2:30 बजे के बाद आता है, 2-2:15 तक आता है, ठीक है, 2:30 बजे के बाद आता है तो इसको मत लीजिएगा, क्योंकि उस दिन मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है, ये आपको समझ लेना है। बहुत लोग 2:30 बजे के बाद भी परचेज कर लेते हैं, 23 आ जाता है तो कूद कूद के सर ले लें, नहीं नहीं लेना है, नहीं तो आप वो जीरो करवा लीजिएगा आप लोग, 8-9 कैसे लगवा लीजिएगा, बाद में कहिएगा सर ये तो काम ही नहीं करता है। सर हर चीज काम करता है, हम लोग एक्शन काम नहीं करता है समय पे, इसके कारण प्रॉब्लम आती है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि कब नहीं लेना है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 2:30 बजे के बाद आप कोशिश करके नहीं लेंगे, नहीं आया तो, क्योंकि मोमेंटम अगर मार्केट में रहेगा तो 12-1 बजे तक वो आपको दिलवा देगा और उसके बाद वो कहीं ना कहीं काम कर लेगा। ये हो गई। दूसरी H17 जो मैंने पास्ट में बताई थी, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि सर पहले 75 का लॉट साइज था, अब 50 का लॉट साइज है, क्या करना चाहिए। तो सर जब लॉट साइज कम होती है तो मोमेंटम बढ़ जाती है, याद रखिएगा। तो इसका कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा, आप उसको कर सकते हैं। H17 1 या 2 दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, बट एसेल जरूर वहां एक मेंटेन कीजिएगा, ऊपर साइड में या एडजस्टमेंट मेंटेन कीजिएगा, आपको कोई भी कठिनाई कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये दुखी कर देगा। क्लियर है। चलिए, तो ये तीनों आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मुझे लगता है मिल गया है, और इन्वेस्टिंग के बारे में तो बता ही दिया हूं। अब बात करते हैं कि 2023 जो आ रही है उसमें आपको क्या क्या करनी है। 2023 जो आ रही है, आप लोग सॉरी कोशिश कीजिए कि ऐसे ऐसे स्टॉक को ढूंढने की, तलाश करने की जिसमें एआई बेस्ड हो, या उस स्टॉक में वो कंपनी आपको काम कर रही हो, सिलिकॉन वगैरह इस सब में काम कर रही हो, ऐसे फील्ड की कोई भी कंपनियां हो उनको देखिए। उसमें आने वाले समय में लंबे वक्त में एक बेहतर आपको पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलेगा रिटर्न में। और कार्बन स्टॉक को भी नजर में रखिएगा, उनमें भी कुछ न कुछ तो होने वाला है। ये 2023 खाली नहीं जाएगा उससे, क्योंकि कार्बन स्टॉक को कोई अब पूछ नहीं रहा है। मैं ये देख रहा हूँ, एक टाइम था जो काफी तेजी से बढ़े थे और उसके बाद वो गिर गया तो कोई पूछता नहीं है, तो उसमें भी कुछ न कुछ तो हलचल होगी 2023 में। तो ये सब नजर उन पे जरूर रखिएगा, वॉच कीजिए मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि 2023 के लास्ट डे हम मिलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे कि क्या खोया क्या पाया। तो उस पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि इन सब चीजों में मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। वो क्या कहते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वो वाली कुछ तो केस बन रहा है। बाकी आप लोग समझदार हैं, उसको देख लीजिएगा और सभी लोग सीखने का प्रयत्न कीजिए। आप जितने आम आदमियां हैं, रिटेलर हैं, जिनके पास पैसे कम हैं, बाजार में बहुत सी चीजें हैं जो आप लोग को जानना है, बट करना कुछ खास चीजों को ही है। मैंने आप लोगों को अभी तक ओपन हाई लो बहुत सारी हिलेगा मिलेगा बता रखा है। हिलेगा मिलेगा को ही आप फॉलो कीजिए, हाइयर टाइम फ्रेम पे आपको कठिनाई नहीं आएगी। हिलेगा मिलेगा का वीडियो एक बार देख लीजिए, उसको समझिए, उसको अपने ट्रेडिंग में डालने का प्रयत्न कीजिए, वो काफी काम करेगा आपको। आप उसको इग्नोर करके फिर दूसरी चीजों में जंप कर जाते हैं, नतीजा क्या होता है, आपको फिर भुगतान करना। तो उसको जरूर अपनी ट्रेडिंग स्किल में डालिए, अपने ट्रेडिंग टूल्स में डालिए, और डाल के उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैपिटल कम है,
तो कैपिटल का छोटा पार्ट ही ट्रेडिंग में यूज कीजिए। ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं, लो कैपिटल है आपके पास, मान लो आपके पास लाख 2 लाख रुपए 1.5 लाख है, और फिर भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो, आपको लगता है सर ऑप्शन बाइंग ही मेरी नेचर है, मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकता हूं, मुझे डरा दिया गया है लिमिटेड रिस्क के कारण, तो आप प्लीज अपनी कैपिटल का 5% से ज्यादा यूज मत करो, आपको कठिनाई नहीं होगी। उसको एडजस्ट करो, जब भी आपके ए से एरिया के नीचे जाए स्प्रेड में कन्वर्ट कर लो उसको, ऑप्शन बाइंग को, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 2023 आपका है। जो भी आपने पास्ट में लॉसेस किया है या आपको पेन हुआ इस बाजार में, 2023 में सब लौटा देगा। इस बाजार पे यकीन कीजिए, और खुद पे उससे ज्यादा। इसमें बहुत बड़ी पोटेंशियल है, ये पूरा ओशियन है, सागर है, इसके एक दो मतलब लोटा भी उठाकर घर ले गए तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए आप अपनी पोटेंशियल को समझिए, बाजार को समझिए, देखिए, पहले चार्ट रीडिंग पे जरूर फोकस कीजिए। चार्ट रीडिंग आपको इस बाजार में हर जगह पे आना ही चाहिए, चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन के सेलर हो, कुछ भी हो, वो प्राइस को आना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सर ओपन इंटरेस्ट पढ़ लें, ये पढ़ लें। सर मैंने बार बार एक शब्द लिखा है, बाकी सब मोह माया है, तो आपको वो शब्द मैं यही ऐसा ही थोड़े ले आया हूँ, वो लाइफ में भी काम करता है और मार्केट में भी काम करता है। मत उलझिए उन चीजों में, जो चीजें छोड़ दी गई है उन चीजों में उलझेंगे तो आपको और उलझन बढ़ जाएगी। आप सिंपल चीजों में जाइए, पैसा सिंपल चीजों से बनेगा। जैसे अभी आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने जो बताई ये सिंपल चीजें, क्या इससे पहले आपको पता थी? कोई इस पे बात करना चाहता था? कोई भी बात नहीं करेगा सर। हाँ, आज के बाद बहुत लोग बात करेंगे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आज के बाद आपको बहुत चीज देखने को मिलेगा। जब मैं इस बाजार में आया तो मैंने हेज वर्ड दिया, उसके पहले क्या कोई हेज वर्ड नाम लेता था? कोई नहीं लेता था सर। आज तो बहुत सारी दुनिया कहती है हेज। इस बात को समझिए कि आपको वो जानना है जो दुनिया नहीं जानती है, आपको समझना है, इससे आपको खुद पे भरोसा आएगा। जैसे जो चीजें आज मैंने आपको दिखाई हैं, अब कोई कहेगा कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, तो क्या आप उस पर एक बार हंसोगे नहीं? क्या आपको हंसी नहीं आएगी उस पर? क्या आप अपने पोर्टफोलियो अब ऐसे ही बेच दोगे? मैं जानता हूं अब आप नहीं बेचोगे। क्यों? क्योंकि अब यकीन आपको खुद पे होगा। आप इसे देखो कर कैसे बेच दें, अभी कहां। लेकिन सर 12 महीने का एक एक कैंडल बना है, क्या उस 12 महीने के लिए पेशेंस है आपके अंदर? इस बात को समझिएगा। वो पेशेंस अंदर से लाइए, कॉन्फिडेंस अपने आप पे लाइए, तब जाकर आपको कर पाएंगे। सर कोरोना टाइम पे सारी दुनिया कहती थी मार्केट 4000 आ जाएगी, 5000 आ जाएगी, और मुझे लगता है मैंने वहां पे 7510 7510 लक्ष्मण रेखा वर्ड बोला था। क्या कारण था? जैसे 2-3 कारण थे। एबीपैप कारण था, 100 EMA कारण था, और एक ये भी कारण था कि मुझे यकीन था कि जब ये क्लोजिंग इसके ऊपर हो रही है तो इस बार भी होनी चाहिए। तो मैं लाइव क्लास ले रहा था यूट्यूब पे, शायद होगा वीडियो में, किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या सर इस लाइफ टाइम हाई पे आ जाएगा बाजार इस बार भी, मतलब 12,400 के आसपास था, तो ये वहां तक आ जाएगी? मैंने कहा क्यों नहीं। कारण यही था सर कि जब एक 4 सालों से क्लोज हाई पे कर रहा है तो इस बार नीचे कैसे जाएगी, ऊपर तो जाना है। इस पे फेथ था, और फेथ कर गया काम। उस समय काफी लोगों ने पोर्टफोलियो अपनी सेल कर दी थी, म्यूचुअल फंड तक सेल कर दिया था। बाजार गिरे तो सेल, भागना नहीं है, रिलैक्स। वो मौका है आपके लिए बड़ा पैसा बनाने का। इन सब चीजों को समझिए और आगे से इसको ध्यान से देखिए, लाइफ में उतारिए, अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कैरियर में उतारिए। इन्वेस्टमेंट इसी आधार पे कीजिए, स्टॉक हो चाहे इंडेक्सेस हो, ईटीएफ हो, ट्राई तो कीजिए। और दूसरे की मत सुनिए, किसी के रोज रोज टेक्निकल के मार्केट आज गिर जाएगी उठ जाएगी पोर्टफोलियो बेच दो, क्रैश आने वाला है बाजार में। क्रैश बहुत सिंपल वर्ड हो गया है। आपको पहले देखनी है ईयरली चार्ट लगा के, 6 मंथ की चार्ट लगा के कि क्या हो रहा है वो वहां पे प्राइस के साथ। छोटे टाइम फ्रेम में बहुत हलचल मिलेगा सर, छोटी छोटी लहरें मिलेगी, आपको कंफ्यूज करेगा। पर बड़ा टाइम फ्रेम कंफ्यूज नहीं करता है, वो सच बोलता है। वो बोलेगा कि मुझे ये करना है। पर बड़े टाइम फ्रेम को अपने अंदर अंगीकृत करने के लिए सर जो स्टेमिना चाहिए, जो पेशेंस चाहिए, वो किसी बाजार में नहीं बिकता है, वो एक्सपीरियंस की पाठशाला में ही आपको आकर मिलेगा। तो इसलिए इस चीज को समझिए और आगे से कोई पोर्टफोलियो सेल नहीं करेगा। डराने वाले धमकाने वाले आए आने दी। हाँ, 93 के पास जाता है ना, तो एक बार थोड़ा सा हम लोग सतर्क होंगे, बट 93 जाने मुझे लगता है कि 2024 2025 आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि 2025 के आसपास थोड़ी सी ये
कूल करने का प्रयास करेगा, बट थोड़ा सा करेगा, क्योंकि बैंड जिस तरह से फैला है ये बता रहा है कि हम बहुत बड़ी गिरावट नहीं करेंगे। जो थोड़ा सा करेगा तो देख लेंगे, है ना। ऐसे हम, ये तो हमारे पास है ना। तो इस चीज को समझिए और समझ कर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। इन्वेस्टर डरेंगे नहीं। 2023 में बस यही है कि आने वाला वक्त इंडिया का है, इन्वेस्टर का है, और बिंदास इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी की मत सुनिए। बाजार में बहुत से टेक्निकल एनालिस्ट आएंगे, फंडामेंटल वाले आएंगे, एक से एक जीनियस आएंगे, बस वो जीनियस यही सवाल करना है कि बताओ कैसे। पहले ईयरली क्लोजिंग तो उसके नीचे कर ले दो, तब मानो कि बाजार में से हमें पोर्टफोलियो से निकलना है। पहले ईयरली क्लोजिंग तो इस क्लोज के थोड़ी सी नीचे करने दो, क्लोज प्राइस के तो नीचे क्लोजिंग हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस कैंडल के नीचे क्लोज हो, क्लोज प्राइस के नीचे तो क्लोज हो। क्वेश्चन तो बनता है, तब अगर इसके नीचे भी क्लोज नहीं हो रहा तो मैं क्यों करूं उसे। बात समझ में आ रही है आपको। तो टेक्निकल एनालिसिस इस तरह से रीड की जाती है। टेक्निकल एनालिसिस ऐसे रीड नहीं करना है कि छोटे टाइम फ्रेम लगा लिया, कल चाइना ने ये कर दिया, परसों ये हो गया। सारी न्यूज आती रहेगी, इन न्यूज के बीच से ही एक इन्वेस्टर बाहर निकलता है। रास्ता इन्हीं के बीच से है, घने जंगलों के बीच से ही अच्छी सड़कें मिलती हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो निगाह हमेशा अपनी मंजिल पे रखिए, सड़कों पे मत रखिए। आप लोग क्या करते हैं ना कि सड़कों पे निगाह रख देते हैं, घने जंगल आसपास दिख जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो मेरे एक्सपीरियंस यही है, इस चीज को समझिए, डरना नहीं है और कीजिए। बाकी 2023 में काफी कुछ मैं अपडेट करने का प्रयास करूंगा, और साथ ही साथ मैं ये भी कोशिश करूंगा, अभी सीख रहा हूँ शॉर्ट वीडियो का यूट्यूब पे कैसे डाला जाता है। कुछ लोगों ने सिखाया भी है कि सर इसमें बस लेकर मोबाइल से ही काम हो जाएगा, तो मेरे लिए काफी इजी है, कंफर्ट है। मैं उसके थ्रू कोशिश करूंगा कि आपको कभी भी मौका मिले, टाइम टू टाइम बाजार के बारे में हो, कोई भी स्टॉक के बारे में हो, या कहीं आप ट्रैप होने लगे, तो मैं उसको 1-2 मिनट में समझाकर निकल सकता हूँ। तो यूट्यूब के माध्यम से मैं कर दूंगा, तो उससे आप लोगों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक रियल मार्केट में गाइड मिल जाएगा, जिससे आपको फायदा होगा। तो 2023 में मैं आप लोगों के लिए करूंगा, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ तो नया इस बार करेंगे, तो 2023 में ये मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों को रियल मार्केट में एक व्यू मिल जाए बाजार का, आपको क्या करना है और इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है। अगर कुछ हेज जैसा रहा कि यहाँ पे पोजीशन में ऐसे हेज कर लो, वो कर लो, तो आपको मैं वो भी वहां पे गाइड करने का प्रयास करूंगा। अपने स्तर से जो भी आपको डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं। ओके, अब मैं इस पे ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन लूंगा और उसके बाद काम खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोग का भी पार्टी का टाइम है ना। 31st नाइट पार्टी करेंगे, तो एक दो क्वेश्चन बस ज्यादा लूंगा, क्योंकि मैं भी निकलूंगा और उसके बाद फिर डिटेल में समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। और डरिएगा मत, 2023 में इन्वेस्टर का है, कोई इन्वेस्टर नहीं डरेगा। जब कुछ बाजार गिरेगी या कुछ करेगा तो बोल के गिरेगा, है ना। हैंड राइज कर लीजिए, मैं आप लोगों को फटाफट कुछ क्वेश्चन ले लूं। बहुत सारे हैंड राइज हैं, सबका तो आंसर देना बड़ा मुश्किल है, टफ है मेरे लिए। चलिए रैंडमली हम क्लिक कर लेते हैं, है ना, किन्हीं का आ जाए। काफी तेजी से अप डाउन हो रहे हैं तो समझना मुश्किल है। 1 मिनट, प्लानिंग क्या है आप लोगों का आज का पता नहीं। संदीप धीमन जी, क्या क्वेश्चन है सर आपके, धीमन साहब। सर नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार सर, कैसे हैं। सर बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। आप सब बढ़िया है सर। आपको हैप्पी न्यू ईयर आप सबको सर। आपको भी सर। सर बहुत अच्छा लगा आपको अपना मेंटर बना के, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। थैंक यू। और सर 2023 का होरोस्कोप मैंने पढ़ा है और उसमें बताया है कि करोड़पति बनने के चांस हैं। क्या बात है सर। तो उसके बाद मैंने आपको ज्वाइन कर लिया। चलिए अच्छी है, लेकिन कोई क्वेश्चन पूछिए कि इस पे कोई क्या आपको इसमें सर जानना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कल जो हमने क्लास ली थी, ओपन हाई ओपन लो आपने बताया था, और आज आपने की, बताया था। जैसे आज की जो क्लास है इस पे आपकी क्या क्वेश्चन है, मुझे ये जानना है। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे जो बैंड रहता है, बैंड बोलिंजर बैंड, हम्म, उसमें वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है ठीक है। और उसमें प्राइस का मूवमेंट भी नहीं होता ज्यादा। हम्म, तो उसमें मतलब जो बिग मनी है वो कैसे उसको बाय करती रहती है कि वो प्राइस भी अप डाउन नहीं होता है और वो सडनली एकदम ब्लास्ट हो जाता है। सर देखिए मैं बता रहा हूँ, बिग मनी एक डिमांड और सप्लाई रूल है,
ठीक है ना। जी और मैं आपको बता रहा हूँ बिग मनी जो है अपनी पोजीशन बनाने में समय लेता है। हिस्ट्री है सर, जितने भी स्टॉक मल्टी बैगर बने हैं, जैसे हर रिटेलर की चाहत होती है कि मुझे मल्टी बैगर चाहिए, जी सर। मैं आपको बता रहा हूँ। और जो हमारे स्टूडेंट है पास्ट में हमें जानते हैं, उनको पता है कि मैं कैसे कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता हूँ। और मेरी जी पोर्टफोलियो अगर वो जानते हैं, कुछ स्टूडेंट उनको पता है कि सर ये आप क्या करते हैं, पूछते हैं, मैंने कहा कि जो होगा रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ देख लेना, मुझसे क्या बाजार तय कर देगी। और उनको पता है कि क्या क्या होता है, क्या हुआ है अभी तक में। ऐसे बहुत से स्टॉक हमने लिए थे पास्ट में, जेएसएल हिसार टाइप के सब, और काफी कुछ डबल वगैरह सब हो गए थे। जी तो सर वो 5 से 6 साल का वक्त लेगा कम से कम, जी और एक ही रेंज निर्धारित कर देगा, एक रेंज। और वो एक जी ही रेंज में जब वो अपनी पोजीशन बनाना शुरू करता है, तो होता क्या है सर उस केस में कि कन्वर्जेंस बन जाती है, या तो मूविंग एवरेज पे, जी या जी बॉलिंजर बैंड हमारी पतली हो जाती है, या जी फ्रैक्टल हमारी पतली हो जाती है। मतलब टेक्निकल इंडिकेटर भी हमारा वहां साइन करना शुरू कर देता है। जी बट ये चीजें मंथली टाइम फ्रेम पे बननी चाहिए, ओके। मंथली पे आपको देखना है। जी तो जब ये 5 साल 6 साल लगातार एक रेंज में ट्रेड कर लेते हैं, और उसके बाद ऊपर निकल रहा है, आप समझ लेना कि इस स्टॉक के माथे पे कोयले से लिखा हुआ है मल्टी बैगर। जी सर। जी और आप ट्राई करके देख लीजिए। क्यों? जी क्योंकि 5 से 6 साल जो वहां माल लिया है, वो उसको तुरंत बेचने के लिए नहीं लिया है। वो अपनी 5 साल की मजदूरी तुरंत नहीं काटने वाला है, वो समय लेगा। हम लोग को खुजली मस्ती है सर, तुरंत लेते हैं भाग जाते हैं। इसलिए मैंने कहा 100% जब भी रिटर्न मिले, आधा बुक कर लो और आधा को राइड करो। जी सर। जी मुझे नहीं पता है वो कहां जाएगा। एक स्टॉक था सर एच ई जी कार्बन स्टॉक है। उस समय आज से 4 साल 5 साल पहले की बात बता रहा हूं। स्टॉक काफी नीचे थी, एक रेंज में चल रहा था, उसमें सारे कार्बन स्टॉक रेंज में चल रहे थे। कुछ कार्बन का प्रॉब्लम हुआ था चाइना वगैरह में, तो स्टॉक काफी तेजी से भागने लगे थे। जो भी मार्केट को तो जी भागने के लिए न्यूज चाहिए, वो तो बहाना चाहिए उसको ना। जी जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग ऊपर भी जाते हैं तो भगवान बहाना से ले जाते हैं कि भाई इसको किडनी फेल हो जी गया था, हार्ट फेल हो गया था, ऐसे नहीं ले जाएंगे। वैसे ही मार्केट भी अपने आप ऊपर ले जाता है तो बहाने से ले जाता है, वो ऐसे नहीं जाएगा। कुछ न्यूज आ गया था कार्बन का चाइना वगैरह में, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। देखिए क्या हुआ था, मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, दिख रहा है ना, जी सर। मंथली टाइम फ्रेम की चार्ट है सर। ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हम ज्यादा नहीं, बैंड भी लगा देते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, अब एक रेंज क्या बना लिया यहाँ पे, 398 से लेके नीचे की तरफ 96 का, देख रहे जी हैं। अब एक हाँ जी हाँ छोटा जी निवेशक है, छोटा निवेशक, वो क्या कहेगा कि भाई इतनी परसेंट का मूवमेंट है, वो तो परसेंटेज वाइज देखता है, वो तो ये नहीं देखता मैं एसेट खरीद रहा हूं, वो तो प्राइस खरीदता है। एक आम निवेशक, आम रिटेलर, या जो मार्केट में लूज करता है, सॉरी, वो प्राइस खरीदता है ना कि एसेट खरीदता है। ठीक है, उसको एसेट नहीं दिखेगा, उसे प्राइस दिखेगा 396 से 95। लेकिन हमें एक रेंज दिख रहा है कि एक रेंज में ये 2008 से लेकर 2016-17 तक ट्रेड किया है। रेंज जी ब्रेक हो सर। जाती है सर, जी हो जाती है। अब जब रेंज ब्रेक हो जाती है ऊपर, उसके बाद क्या करता है कि ये जो टाइम पे एक्युमुलेशन हुआ था, वो आगे निकल जाता है। जी सर। लेकिन आपको इस चार्ट को ढूंढना है कि कहां एक रेंज में चल रहा है। क्लियर है? जी सर, जब एवरेज एवरेज के ऊपर वो ट्रेड करना शुरू कर दे तो इट मीन्स उसमें कुछ होने वाला है। बिल्कुल, मैं और डिटेल में बताऊंगा सर, काफी डिटेल में बताऊंगा। ये तो बिगनिंग है। जी सर। जी लेकिन आप इस चीज को बेसिक समझ लीजिए कि ऐसा होगा जी तो पैसा बनेगा, ऐसा होगा तो जी पैसा बनेगा किसी भी चार्ट पे। मैंने क्या कहा, माथे पे कोयले से लिखा है, जी सर। चलेगा। बट हम आम आदमी इस कोयले से लिखने, जो लिख रहा है बाजार से पढ़े तो कम से कम। जी सर। तो ये कीजिए। ओके, ठीक है सर, धन्यवाद। क्वेश्चन लेके मेरा न्यू ईयर बना दिया सर आपने। श्योर श्योर, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर सर। क्वेश्चन सबका लेंगे, क्योंकि हेल्थ का थोड़ा इशू है ना, देखिए खांसी आ रही है बार बार, तो क्वेश्चन का इशू आ जा रहा है। एनीवे, थैंक यू। सॉरी, सुदीप सरकार साहब, क्वेश्चन क्या है आपके?
सर हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। सर बहुत बढ़िया लगा कि आपसे बातचीत हुआ। पहली बार अनएक्सपेक्टेड सर था। 2-3 साल से कोशिश कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, 3 साल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बात, क्या बात। हाँ सर। क्या क्वेश्चन है साहब, अ, आप बताइए। सर बात ये है कि मैं वो जो खेज 20 देख रहा था, हम्म। तो लगभग मैं इसमें बहुत बार फंसा। वो 2:30 बजे के बाद ही मुझे मिला उस प्राइस पे, और मैं उसे फंसा। तो 2:30 बजे के बाद तो सर नहीं लेना था। सर वही ना, तो वही प्रॉब्लम हो गई। तो ठीक है, यही, बाद में देखेंगे फ्यूचर में। नहीं तो मैं अपडेट भी करूंगा। मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम के माध्यम से अब आने वाले एक्सपायरी में एक्सपायरी ट्रेड, ये सारे में प्रयास करता हूँ अपडेट करूँ। साथ ही साथ मैं शॉर्ट वीडियो पे भी काम करता हूँ, तो वो हो जाएगा ना सर। तो यूट्यूब के माध्यम से भी मैं अपडेट कर दूंगा कि भाई देखो ये होने वाला है, आप इस स्ट्राइक को देख लो, इस प्राइस को देख लो, ये आपका ऐसा कुछ करूंगा, ताकि आप लोगों को शुरुआती 5-6 महीने की मैं प्रॉमिस करूंगा, उसके बाद आपको खुद से करना होगा। क्योंकि होता हाँ क्या हाँ सर, आप सर, श्योर। पैकेट पकड़ लेते आपका हैं तो मेरे पास मैसेज आता है, सर कॉल देना शुरू कीजिए। मैंने कहा क्यों, नहीं 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 सर, वैसा तो हमको भी नहीं चाहिए सर। नहीं चाहिए आपका बिल्कुल। थोड़ा गाइडेंस चाहिए बस, मैं और कुछ नहीं। गाइडेंस करूंगा, तो मैं वो उसके थ्रू मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने की, और आप लोगों को जरूर करूंगा। आप थोड़ा प्रयास करूंगा। और ओके, चलिए आप थैंक यू सबको सर। सर थैंक यू, और सॉरी हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभकामनाएं। 2023 आपकी पोर्टफोलियो में पूरी तरह से ब्लास्ट कर दे, बीबी ब्लास्ट करे, है ना, RSI 70 के ऊपर चला जाए, मैं यही कामना कर रहा हूं। और आप लोग खूब तरक्की करें, पुराने जितने भी कष्ट हैं, पेन है, ये 2023 में आपके खत्म हो जाए। और मेरा भी प्रयास होगा कि आप लोग वहां तक पहुंचे, और जहां तक हमसे बनेगा मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता रहूंगा। और आप लोग मेहनत करते रहिए, याद रखिएगा हम लोग या तो जीतेंगे या सीखेंगे, हारेंगे बिल्कुल नहीं। तो रेडी रहिए, और मिलते हैं इसी शुभकामनाओं के साथ 2023 में। और फैमिली को टाइम दीजिए आज के दिन, है ना, क्योंकि आज हमारा है, कल किसने देखा है सर। थैंक यू आप सबको, और इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ताकि सभी तक ये जाए और बहुत से इसमें कंफ्यूजन दूर हो सब लोगों का। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम आप सब।